हेलो दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा स्टॉक मार्केट के कोर्सेज के लिए। आज ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, लाइक आस्क प्राइस क्या होता है, फिर बिड प्राइस क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा फर्स्ट ही वीडियो है ये इस सीरीज का। तो सपोर्ट करना, लाइक करना, सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइक स्टॉक मार्केट क्या होता है। सो स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट जैसे कि हम इस तरह से समझेंगे इसको। स्टॉक मार्केट एक बाजार है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, बाजार में अगर सपोज करो हमें एक टूथपेस्ट लेना है, टूथपेस्ट बेचने वाले शॉप्स हैं, ठीक है। एक शॉप जो है वो अलग रेट में टूथपेस्ट बेच देगी, एक हो सकता है कि आपको एक दो रुपए सस्ता दे दे। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में सपोज करो कि ये कंपनी है, इस कंपनी के पास में सॉरी, ये कंपनी नहीं, ये बंदा है एक, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो इसके पास में इन्फोसिस के शेयर हैं, ओके। सो इसके पास में इन्फोसिस के 10 शेयर हैं, एंड एक ये दूसरा बंदा है, इसके पास में भी इन्फोसिस के शेयर हैं। इसके पास में सपोज 50 शेयर हैं। और ये एक बंदा है जिसको इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं, इन दोनों को बेचने हैं। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बेचेंगे। इन दोनों को बेचना है और इसको क्या करना है, इसको बाय करना है। तो ये पहले इसके पास में जाता है, बोलता है कि इन्फोसिस के आपके पास में शेयर्स हैं, आप मेरे को रेट बताओ। ये इसको रेट बताता है, ये बताएगा इसको रेट 1500। बोलेगा मेरे पास 10 शेयर हैं, आप 1500 में ले लो। 15,000 के 10 शेयर हो गए टोटल। फिर ये बंदा इसके पास में जाता है, तो ये बोलता है इसको कि भाई मैं बेचूंगा 1480 रुपए में। तो अब ये किससे खरीदेगा। ऑब्वियसली ये जो कम प्राइस दे रहा है, ये कम वाले से खरीदेगा। तो ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर, ठीक है। और ये भी सेलर हो गया। तो अब ये बोलेगा मैं 1480 में नहीं खरीदूंगा, मैं प्राइस दूंगा 1450। ये क्या बोलता है, मैं 1450 दूंगा। क्या आप मुझे 1450 में दे रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका बिड प्राइस। इसने बिड क्या किया है, ये इसने किया बिड कि मैं 1450 दूंगा आपको, आप 1450 में मेरे को वो बेच दो, मैं 1450 में ये खरीद लूंगा। अब ये क्या बोलता है कि ये बोलता है मैं 1450 नहीं, मैं आप ये 1460 में दे दूंगा। इसने 1460 में दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका आस्क प्राइस, ओके। ये हो गया बिड प्राइस, जिसमें बायर ने पूछा है, बायर ने बोला है सेलर को कि मैं इतने में दूंगा, और जिसमें सेलर ने बोला है कि नहीं मैं इतने में ही बेचूंगा। तो वो हो गया इसका आस्क प्राइस। बिड प्राइस और आस्क प्राइस पता लग गया। तो ये होता है शेयर मार्केट, जहां पे हम कंपनीज को बाय एंड सेल करते हैं। सो उस प्लेस को, उस चीज को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो ये हो गया। अब सपोज करो इस बंदे ने खरीद लिया, उस बंदे ने 1460 पे इनफी का शेयर, इनफी का शेयर खरीद लिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसने 1460 में खरीदा, इसको बोलेंगे हम एलटीपी। अब एलटीपी क्या होता है, एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड
प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब जो लास्ट प्राइस है, जिस प्राइस पे अभी वो माल लास्ट बिका है, वो होता है एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अभी लास्ट किस पे बिका था वो? 1460 पे। तो यानी कि उसका अभी प्राइस एलटीपी क्या हो गया उसका? 1460। इनपी क्या है? इन्फोसिस। क्या है ये? कंपनी। ये कंपनी है जिसके शेयर हम खरीद रहे हैं, ठीक है। जिसके शेयर खरीद के क्या होगा? हम इसके ओनर बन जाएंगे, हमें इसकी ओनरशिप मिलेगी, ठीक है। ये मत समझना कि आप फुली ओनर बन गए हो, आपने 50 शेयर खरीदे, आप 50 शेयर के ओनर बन गए हो उसमें। अब जो भी 50 शेयर की परसेंटेज आएगी, आप उस कंपनी में अपने परसेंट के ओनर बन गए हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिड प्राइस, आस्क प्राइस एंड एलटी। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, एलटीपी। इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे आएगा कि बायर एंड सेलर भी आपको पता लगे कि बायर कौन होता है? जो उस शेयर को बाय करता है वो हो गया हमारा बायर। जिसने उस शेयर को सेल किया वो हो गया उसका सेलर। जिस बायर ने क्या किया? बायर ने इसको खरीदा, सेलर ने क्या किया? इसको बेचा। तो ये हो गया हमारे बायर सेलर, ओके। अब नेक्स्ट हम किस चीज पे चलेंगे? नेक्स्ट चलेंगे हम, लाइक ये सब चीजें होती कहाँ पे हैं? पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कि एक एक्सचेंज होता था। एक्सचेंज बोले तो एक्सचेंज मतलब एक प्लेस होती जहां पे बायर सेलर फिजिकली जाके, बायर एंड सेलर फिजिकली जाके एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक है। तो उसको हम बोलते थे एक्सचेंज, कि एक्सचेंज में जाके ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो हमारे यहाँ पे दो मेन एक्सचेंज है फिलहाल। एक है हमारा एनएससी, दूसरा है हमारा बीएससी। सो एनएससी एंड बीएससी, ये दोनों हमारे मेन एक्सचेंजेस हैं। तो मेन एक्सचेंजेस है। अब ये क्या करते हैं? ये अपना एक इंडेक्स निकालते हैं। ये दोनों मिलके अपना अपना एक इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है किसी भी कंट्री की एक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। ये इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा? इंडेक्स में कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ चुनी कंपनीज होती है, वो सब कंपनीज मिला के, वो सारी कंपनीज मिला के एक इंडेक्स फॉर्म होता है। जैसे कि क्या हो गया? एचडीएफसी हो गई, रिलायंस हो गई, फिर इन्फी हो गई, टीसीएस हो गई। तो ऐसे करके जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कंपनीज जिनको बोलते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज मिला के एक इंडेक्स फॉर्म करती हैं। और ये इंडेक्स क्या करता है? ये इंडेक्स जो है वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री की, ठीक है। अभी सपोज करो कि ये इंडेक्स जो है अराउंड 7% से ग्रो कर रहा है हमारा, ठीक है। तो 7%
ग्रो कराएगा, इसका मतलब है कि हमारी जो कंट्री है वो भी अराउंड 7% से ही ग्रो कर रही होगी। थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस होगा बट इसी के आसपास वो ग्रो कर रही होगी 7% के अराउंड। तो इंडेक्स का ये काम होता है, इसलिए इंडेक्स को फॉर्म किया जाता है। जैसे कि ये कंपनीज है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो ये कैसे इफेक्ट करती है। अभी सपोज करो कि रिलायंस हो गई। रिलायंस बहुत सारी चीजें जो है छोटी छोटी कंपनी से खरीदती है, बहुत सारी कंपनी से छोटी छोटी चीजें जो उसको लगती है अपने डेली बिजनेस में वो खरीदती है। एंड बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि रिलायंस बाकी कंपनीज को बेचती है। ये बेचेगी भी। अरे भाई प्रोडक्ट बना रही है तो प्रोडक्ट अपने पास में रखने के लिए तो नहीं बना रही है, बेचेगी। तो क्या होगा, अब जब रिलायंस अपने प्रोडक्ट बाय करेगी, विच मीन्स कि इसके पास प्रोडक्ट की जो इसके फिनिश प्रोडक्ट है इसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, इसीलिए तो ये और ज्यादा ऑर्डर कर रही है ना। तो और ज्यादा ऑर्डर करेगी तो ये जो छोटी कंपनी है, माइक्रो कंपनी या मैक्रो कंपनी जो होंगी, स्मॉल कंपनीज जो हैं, उनके पास में प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा आ जाएगी इनके पास में भी। अब इनके पास में डिमांड आई, दैट मीन्स ये भी प्रॉफिट बनाना चालू कर दिया इन्होंने भी, इन कंपनीज का भी प्रॉफिट बढ़ना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि इनको बड़ा ऑर्डर मिला किससे, रिलायंस से। अब सेल में क्या होगा कि रिलायंस ने वो प्रोडक्ट तो बना लिया, डिमांड भी है, तो अब वो रिलायंस जो है वो बेचेगी। ठीक है, तो रिलायंस बेचेगी तो क्या होगा, रिलायंस को खुद को प्रॉफिट होगा, उसमें रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ पे। दैट मीन्स रिलायंस भी बढ़ गई, वहां पे रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ा तो रिलायंस का शेयर भी बढ़ेगा। हमेशा यही होता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो फिर उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर बिजनेस बढ़ रहा है उसका तो उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर इसको डिमांड है, दैट मीन्स इसका भी बिजनेस बढ़ रहा है, इसका भी बिजनेस बढ़ रहा है, इसलिए तो ये डिमांड आ रही है यहाँ से इसके पास में। तो इस वजह से यहाँ पे भी डिमांड आ रही है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनको इंडेक्स में रखा जाता है एंड इनकी ग्रोथ से हम अपनी कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हम देखेंगे अब कि हमारे इंडेक्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था दो एक्सचेंज है हमारे, एनएससी एंड बीएससी, ये दो एक्सचेंज है। तो एनएससी के अंदर में जो इंडेक्स आता है वो आता है निफ्टी। ओके, निफ्टी 50, ये हो गया निफ्टी 50। बीएससी के अंदर कौन सा आता है इंडेक्स, जो इसका मेन इंडेक्स है वो आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स, ठीक है, निफ्टी हो गया एंड सेंसेक्स हो गया, तो ये दोनों हो गए इसके मेन इंडेक्स। निफ्टी में क्या होता है, टोटल 50 कंपनीज होती हैं, टोटल 50 कंपनीज होती हैं। ठीक है, सेंसेक्स में क्या होता है, टोटल 30 कंपनीज होती है। ये जो 30 कंपनीज का अप एंड डाउन का जो एवरेज आता है ना, आपने देखा होगा कि निफ्टी जो है 2% से बढ़ गया, सेंसेक्स जो है 3% से बढ़ गया। तो वो क्यों बढ़ता है, बिकॉज ये जो 30 कंपनियां हैं इनके एवरेज को जब हम निकालते हैं तो इनके एवरेज ऐसा आता है कि वो टोटल 3% बढ़ा है, इसलिए सेंसेक्स भी 3% बढ़ा है। निफ्टी 50 में भी वैसा ही हुआ है कि इनके जो 50 कंपनीज का एवरेज है वो टोटली 2% से बढ़ा है, इसलिए निफ्टी भी क्या किया है, 2% से बढ़ गया। तो ये समझ में आ गया निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है। ये होते हैं एक्सचेंजेस, एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी एक्सचेंज होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक ट्रेडर को
एक कंपनी को बाय एंड सेल करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज का काम क्या है? एक्सचेंज का मेन काम यही है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें बायर, ये हो गया बायर एंड हो गया सेलर, दोनों मिलके यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं। इसने इसको कंपनी सेल की, इसने इससे बाय कर ली, तो ये कहाँ पे होगा? एक्सचेंज में होगा। इस एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करेगा भाई? अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब और कहीं पे फ्रॉड ना हो जाए। सपोज इसने इसको बेच दिया, बट इसने तो इसको ली नहीं, वो सब चीजें कौन देखेगा? वो सब देखेगा, वो सब देखेगा कौन? सेबी। सेबी क्या होता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब कुछ एक्सचेंज में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें कुछ भी होगा, उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा सेबी। कुछ भी फ्रॉड हो रहा है, किसी कंपनी ने अगर सपोज करो कि कुछ गलत कर दिया, तो उसको कौन देखेगा? सेबी देखेगा उसको, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? एक्सचेंज हमारा कवर हो गया, इंडेक्स हमारा कवर हो गया, देन इंडेक्स में कैसे कंपनीज को लाया जाता है वो हमारा कवर हो गया, बायर सेलर कवर हो गया, स्टॉक मार्केट क्या होता है कवर हो गया, एलटीपी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये सब कवर हो गया। ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद में सेबी का हो गया हमारा। सेबी क्या है? सेबी एक सेबी क्या है? सेबी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो ये सब कुछ रेगुलेट करता है। एक्सचेंज में कुछ भी हो रहा है, कौन रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा। आगे चलेंगे हम। तो बहुत पहले पहले की बात है, शायद आप पैदा ना हुए हो, मैं तो नहीं हुआ आई थी। उस टाइम पे क्या होता था पता नहीं, शायद हो भी गया हूँ। उस टाइम पे क्या होता था कि जब हम एक्सचेंज में ट्रेड करते थे, तो वहां पे फिजिकली जाके ट्रेड करना पड़ता था। वहां पे एक ब्रोकर का आदमी होता था। यहाँ पे मैं हूँ, मैं यहाँ पे बाय करने के लिए जाऊंगा उस ब्रोकर के आदमी के पास में फिजिकली। मैं कहूंगा भाई मेरे को इस के शेयर दे दे, सपोज मेरे को टीसीएस के शेयर दे दे, और वो मेरे को एक रिसिप्ट काट के देता था कि मैं, उसने मेरे को इतने इतने प्राइस में, सपोज उसने मेरे को 1000 रुपए में टीसीएस के 20 शेयर दे दिए, तो वो मेरे को रिसिप्ट काट के देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पहले फिजिकली होता था, बट अब ये सब होता है इलेक्ट्रॉनिकली। अब कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिकली। जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है। तो अब क्या होगा इसमें? अब इसमें रोल ज्यादा आ जाएगा आपके ब्रोकर का। ब्रोकर का ज्यादा रोल आ जाएगा। ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा
ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म से क्या होगा, आप क्या करोगे उस प्लेटफॉर्म पे, आपको वहां पे बायर्स सेलर्स सब मिल जाएंगे। आपको फिजिकली किसी के पास में नहीं जाना। कितने लोग हैं जो कि बहुत सारे अपने शेयर्स को बेचना चाहेंगे, ठीक है, आप कहाँ कहाँ पे जाके ढूंढोगे। तो वहां पे जो ऑर्डर्स होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। बायर एंड सेलर कहाँ पे मिलेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ठीक है। बायर एंड सेलर यहाँ पे मिल गए, तो ये मिलके यहाँ पे, और जब उनकी कंडीशन फुलफिल होगी, जैसे कि इसने बोला कि मेरे को 1000 पे लेना है, सेलर ने भी बोल दिया ठीक है मेरे को भी 1000 पे बेचना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गई, ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म ब्रोकर ने प्रोवाइड किया उसके लिए वो चार्जेस लेगा कुछ, ठीक है। ब्रोकर ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उसके लिए ये चार्जेस लेगा। सो ब्रोकर को वो प्लेटफॉर्म किसने प्रोवाइड किया है, बिकॉज ब्रोकर को भी नहीं पता ना कि बायर कहाँ है और सेलर कहाँ है। सो वो कहाँ से ये प्लेटफॉर्म लेगा, वो लेगा कहाँ से, एक्सचेंज से। एक्सचेंज उसको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई मेरे पास में बायर एंड सेलर्स आते हैं, आप अपने कस्टमर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो एंड आप वहां से बाय एंड सेल करवा सकते हो उनको, ठीक है। सो आपने चार्जेस किसको पे किए, आपने ब्रोकर को चार्जेस पे किए। फिर चार्जेस और किसको पे करोगे, आप एक्सचेंज को चार्जेस पे करोगे। तो आप सबको पे करोगे, आप ब्रोकर को करोगे, आप एक्सचेंज को करोगे, फिर उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो आप गवर्नमेंट को करोगे, फिर उसके बाद में आपका जो प्रॉफिट होगा, एक लिमिट के बाद में जो प्रॉफिट होगा उसका आप टैक्स पे करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पे करनी पड़ेंगी। सो अब देखेंगे हम कितने टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। सो जो ब्रोकर्स होते हैं वो मेनली होते हैं 3 टाइप के। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे अब। सो फर्स्ट हम पकड़ेंगे कौन सा ब्रोकर, हम फर्स्ट पकड़ेंगे डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर कौन से ब्रोकर हैं, जो अभी सबसे ज्यादा चल रहे हैं ना, मेरी आपका भी अकाउंट होगा, वो आपको जस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। आपको ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जो सॉफ्टवेयर होगा, जो उनकी ऐप होगी वो प्रोवाइड करेंगे, और कुछ नहीं। उसके लिए कुछ आपसे चार्जेस लेंगे, जैसे कि आपसे ज़रोदा लेता है 20 रुपए चार्ज लेता है, ठीक है। 20 रुपए आपसे चार्ज लेगा एक ऑर्डर के। तो ये हो गया आपके चार्जेस। एक होता है इसमें आएगा, फिर आपसे एक एएमसी लेगा, ये होता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो साल के लिए आपने उसका प्लेटफॉर्म यूज किया उसके लिए ये चार्ज पे करना है। तो ये सारे चार्जेस किसको जाते हैं, ये सारे चार्जेस जाते हैं ब्रोकर को, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा आ जाएगा फुल टाइम ब्रोकर। ये हो गया फुल टाइम ब्रोकर। तो फुल टाइम वाला क्या करेगा, आपको प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करेगा ही, बिकॉज बिना प्लेटफॉर्म के आप ट्रेड कहाँ करोगे। सो प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड किया। प्लेटफॉर्म के साथ क्या करेगा, आपको रिकमेंडेशन भी देगा। आपको रिकमेंडेशन देगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, बोलती है कि ब्रोकर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि इसको बाय कर लो, इसको सेल कर लो, इसको होल्ड करके रखो। तो ये इस टाइप के रिकमेंडेशंस
विद प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट के साथ में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इनकी टीम होती है पूरी एक, तो वो टीम रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद में वो एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, लाइक कि उसको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, क्या करना है उसको। तो जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है वो आपके साथ में वो शेयर करते हैं। सो इसके लिए वो क्या करते हैं, आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। लाइक यहाँ पे 20 रुपए था, यहाँ पे हो सकता है 50 रुपए हो, 80 रुपए हो, या उससे ज्यादा हो। सो फुल टाइम ब्रोकर कौन है? फुल टाइम ब्रोकर का सबसे बड़ा एग्जांपल है मोतीलाल। मोतीलाल ओसवाल जो है वो फुल टाइम ब्रोकर है। ठीक है, उसकी हमेशा आपको रिपोर्ट वगैरह मिल जाएंगे, चार्जेस भी हाई रहेंगे बट रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका फुल टाइम ब्रोकर। अब थर्ड ब्रोकर आता है, वो कौन सा ब्रोकर है? वो आ जाएंगे आपके बैंक के ब्रोकर। बैंक के ब्रोकर्स, ठीक है। तो ये बैंक वाले जो ब्रोकर्स हैं, ये कौन से ब्रोकर्स होते हैं? जिनको बैक बैक में क्या होता है? बैंक्स में, जैसे कि एसबीआई सिक्योरिटीज, ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, फिर कौन हो गया? कोटक सिक्योरिटीज, और भी बहुत सारे हैं। सो इनको बैक किसने किया? ये बैंक्स ने। तो ये इनकी सब्सिडरीज होती है। लोग इसमें अकाउंट क्यों खुलाते हैं? बिकॉज उनका ज्यादा ट्रस्ट होता है कि अगर ब्रोकर के साथ में कुछ आगे चल के हो गया तो बैंक तो मेरा है ही, तो इस वजह से उनका ट्रस्ट होता है इनके ऊपर। सो वो यहाँ पे अकाउंट खुलाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, फुल टाइम ब्रोकर क्या होता है, एंड बैंक ब्रोकर क्या होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर के मैं एग्जांपल नहीं दिए, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हो गए ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है? डिस्काउंट ब्रोकर हैं। ठीक है, जिनके चार्जेस कम होते हैं। इसके भी जो चार्जेस होते हैं ये इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन ये फुल टाइम ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर के दोनों के बीच के चार्जेस होते हैं जो बैंक ब्रोकर होते हैं। ठीक है, ब्रोकर का भी पता लग गया। एक्सचेंज हो गया हमारा, ब्रोकर हो गया हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में जैसे कि हम टाइप ऑफ लाइक ट्रेडर, इन्वेस्टर, टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम ऑर्डर फॉर्म जो होता है, ऑर्डर फॉर्म को कैसे फिल करना होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, तो उनका क्या मतलब होता है, तो हम वो भी देखेंगे। फिर ये सब होने के बाद में हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे आगे चल के। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम लोग, फंडामेंटल में जैसे रेशियोज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में बैलेंस शीट कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे हम। तो ये सारी चीजें जो है वो आगे आने वाली है। फिर हम ऑप्शंस में जाएंगे, लास्ट में जाएंगे बट ऑप्शंस में, बिकॉज ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बट ऑप्शन के में लास्ट में इसलिए जाएंगे बिकॉज हमें सबसे लास्ट में ऑप्शन ट्रेड करना होगा। सबसे पहले हमें इक्विटी की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद में हमें जो है फ्यूचर की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद में हमें जाना होता है ऑप्शंस में। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं, लोगों को किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है, इक्विटी की भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, और वो डायरेक्टली पहुंच किधर जाते हैं? सीधा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाके क्या करते हैं? वो पैसा गवा देते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको तब तक रुकना है, तब तक ऑप्शंस में नहीं जाना है जब तक आपको इन दोनों की प्रॉपर नॉलेज ना हो। ठीक है, हम हर एक चीज कवर करेंगे, पर
हम एक प्रोसेस के साथ में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली ऑप्शन पे चले जाए, आपको बेसिक कुछ भी नहीं पता है और आप डायरेक्टली ऑप्शन में ट्रेड करने लग जाओ। नहीं, हम लोग वैसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। ओके। तो अगर ये वीडियो आपको आपके लिए थोड़ा सा भी नॉलेजेबल रहा है तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल न्यू है, सो दैट कि चैनल भी ग्रो हो और मैं आपके लिए ये सारी वीडियोस लाता रहूं। तो चैनल को मेरे को भी ग्रो करना है एंड आपको भी नॉलेज लेनी है। सो इसके लिए आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।